चाहते तो वो खा सकते थे मांस पशु के ढेरों में, लेकिन उनको प्यार मिला सबरी के झूठे बेरों में। भगवान राम ने क्या खाया? सबरी के बेर खाए, कंदमूल फल खाए। और जैसा कि अगला विराम इस कलश यात्रा जो कि परानुपुर कुंडा में हो रही है, अगली कड़ी में जो अगला विराम होने वाला है वो अहिबरनपुर होने वाला है। ऐसे में हमारी मौजूदगी भी अहिबरनपुर में ही है, क्योंकि एक प्रकार से कहा जाए तो ये स्थान जो है वो धन्य होने वाले हैं, क्योंकि श्री राम की यहाँ पर पवित्र कथा होने वाली है और राजन जी महाराज के मुखार बिंदु से ये कथा होगी। ऐसे में काफी सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम जुड़ेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ उनकी एक्टिविटी है। क्या नाम है सर? राम सिंह, ग्राम प्रधान अहिबरनपुर। अच्छा, आप यहाँ के ग्राम प्रधान हैं जी। तो प्रधान जी क्या व्यवस्थाएं होने वाली है अहिबरनपुर की तरफ? व्यवस्था तो बहुत भव्य व्यवस्था है यहाँ पे और बहुत बड़ा, और सब लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है ये कलश यात्रा। और देखिए यहाँ से वहाँ तक सब लोग जो है गांव के ही लोग ये कलश यात्रा को देखने के लिए आए हैं। और जैसे कि ये कलश यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर से फूल की वर्षा भी होगी, तो लोगों के मन में उत्साह काफी ज्यादा है, उमंग है लोगों के अंदर। अच्छा प्रधान जी, क्या कहना चाहेंगे जो ये युवाओं की तरफ से और शायद आप ही की व्यवस्था होगी, जो ये पटाखे आदि जलाए जा रहे हैं? ये ग्राम प्रधान अहिबरनपुर के द्वारा पटाखे दगाए जा रहे हैं। बिल्कुल, तो कैसे प्लान आया कि इस प्रकार से अपनी खुशी को जाहिर किया जा सकता है? देखिए, राम कथा है, राम को तो हर लोग जानते हैं, राम से जुड़े हर व्यक्ति हैं, तो ये कोई एक के प्रति नहीं है, ये तो पूरे ग्राम सभा, पूरे अपने देखा जाए तो पूरे भारत के पक्ष में ये हो रहा है कार्यक्रम। एक तरह तो से एकजुट होकर ही किया जाता है। बिल्कुल, ये तो सब एकत्र होते हैं तभी कोई भी प्रोग्राम संभव होता है, तो इसमें खुशियाँ सबको है। बिल्कुल, तो ये खुशियों से पटाखा दगाया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे, एक युवा के द्वारा इतनी बड़ी कथा का आयोजन होता है, तो उस बारे में आप? देखिए, ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि देखिए हर व्यक्ति के पास तो क्षमता नहीं होती है, लेकिन ईश्वर ने किसी के पास दे देते हैं, ताकि देखिए उनके माध्यम से सबका मिलन और मुलाकात हो जाती है। ये बहुत बड़ी बातें होती है। एक उनका स्टेटमेंट भी चल रहा है सोशल मीडिया और अदर एप्स पर, राम कथा कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। तो इस कथन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जैसे अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है, और उनका कहना भी जो भी है सब अच्छा है। बिल्कुल, तो हमारे साथ थे अहिबरनपुर ग्राम प्रधान, और यहाँ की जनता पटाखों को जलाकर, और अभी हाल ही में हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई, और ये यात्रा श्रृंगेरपुर धाम तक जाने वाली है, जो कि निषाद राज गुरु की एक प्रकार से नगरी कही जाती है। और वहाँ पर भी एक प्रकार से हेलीकॉप्टर से वर्षा होगी, और जितने भी यहाँ पर दर्शनाभिलाषी होंगे उन पर पुष्प वर्षा करके हेलीकॉप्टर से उनका स्वागत किया जाएगा, जो कि यहाँ के ग्राम प्रधान के द्वारा भी बताया जा रहा है। बात करें तो एक प्रचलित राम कथा जो कि परानुपुर कुंडा में होने वाली है, जिसे लेकर आज 10 अक्टूबर को कलश यात्रा, भव्य कलश यात्रा होने वाली है, जिसमें दूर दूर से लोग आए हैं और एक प्रकार से शिरकत यहाँ पर करके और इस कथा को और भी भव्य और दिव्य बना रहे हैं। ऐसे में बहुत ही दूर से एक महाराज जी आए हुए हैं, उनसे हम जुड़ेंगे और जानेंगे उनका परिचय क्या है। क्या नाम है सर? आज इधर पढ़ करिए। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे परिवार में राम कथा का आयोजन हुआ है, जिसकी शोभा यात्रा निकली है। ये हमारे महाराज जी श्री देव महाराज जी ऋषिकेश से पधारे हैं, जो वीरभद्र जी के आश्रम में निवास करते हैं, उन पूरे इंडिया और विश्व में भ्रमण करते रहते हैं। बिल्कुल, तो हम चाहते हैं कि राम कथा के विषय में 2 शब्द महाराज जी बोले। यहाँ पर देख सकते हैं कि एक बड़े ही आश्रम से, जो कि धर्म को लेकर काफी ज्यादा प्रख्यात बताया जाता है, तो वहाँ से है महाराज जी। ऐसे में हम जुड़ेंगे और जानेंगे महाराज जी इस कथा को लेकर आपके क्या विचार हैं। सर्वप्रथम बहुत बहुत शुभकामनाएं, और बहुत ही अच्छा आनंद मंगल हो रहा है कि भगवान श्री राम के नाम से और पाप होते हैं क्षय, और एक बार मिलकर कहो श्री भगवान राम की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बहुत ही दिव्य आयोजन है, बहुत ही भव्य आयोजन हो रहा है। यहाँ पे हेलीकॉप्टर के द्वारा पुष्प वर्षा हो रही है,
और बहुत अच्छा लग रहा है। श्रृंगवेरपुर धाम में हम ऋषिकेश से चल करके इधर आए हैं और यहाँ पे सनातन प्रेमियों का हुजूम जो देखा है हमने, जुलूस, भगवान राम के नारे, और जब भगवान राम चलते थे तो हर हर महादेव करके उनकी सेना जैसे बोलती थी, वैसे ही यहाँ पे सब भगवा में हो रहा है। और बहुत ही आत्मीयता से हमारे आनंद पांडे जी के द्वारा ये भव्य आयोजन किया गया है, जिसमें संत समाज सम्मिलित है और मीडिया के लोग भी आए हुए हैं, वो भी सहयोग कर रहे हैं सनातनियों के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है। महाराज जी, सनातन को लेकर जब ऐसे बड़े आयोजन किए जाते हैं, ऐसे दिव्य आयोजन किए जाते हैं, तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, ये सनातन के प्रति जो इस प्रकार के दिव्य आयोजन होते हैं उसमें ये एक एकीकरण हो जाता है। जो अद्वैत उसी को कहते हैं। बिल्कुल हम सब एक हैं, वी आर वन, सर्वम खल विदम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि का जब उद्घोष होता है तो यहाँ पे संत एकत्रित होते हैं। और जब संत एकत्रित होते हैं, हमारी परंपरा ही ऐसी है कि भगवान नारायण से शुरू हुई है। एक लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी हमारी परंपरा है। नारायणम पद्मभवम वशिष्ठम शक्तिम च तत्पुत्र पराशरम च व्यासम सुखम गौरपदम महांतम गोविंद योगेंद्र मतास्य शिष्यम। हमारी जो शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र वाच्य कृतौ वंदे भगवंतौ पुनः पुनः। तो जब ये उद्घोष होता है सत्य सनातन धर्म की जय का, तो सभी एक ही ध्वज के नीचे आ जाते हैं और एक जगह बैठते हैं, प्रसादी पाते हैं, कथाओं का श्रवण करते हैं और फिर उसका गुणगान होता है। हमारी माता बहनाएं सभी सम्मिलित होती हैं। आज देखिए कितना अच्छा मनोहारी माहौल हो गया श्रृंगवेरपुर का। पूरे श्रृंगवेरपुर राम में हो गया है, भगवा में हो गया है। हम आत्मीयता से श्री आनंद पांडे जी को शुभकामनाएं देते हैं और आशीर्वाद देते हैं और पूरे पांडे परिवार को आशीर्वाद देते हैं। बहुत बहुत अच्छा लगा हमको, बहुत आत्मीयता से आनंद आया है। तो आप थे श्रीदेव महाराज जी, लेकिन कि आप देख सकते हैं कि इस कथा में कितने विद्वत जनों की जो है एक प्रकार से उपस्थिति हो रही है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सनातनियों में एक अलग ही हर्षोल्लास देखने को मिल रहा है। आज तो ऐसा लग रहा है श्रृंगवेरपुर धाम में अति आनंद उमड़ आया है। ये जो हमारे महाराज जी आए हैं, इनके साथ मुकेश अंबानी के लड़के के शादी में भी जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। महाराज जी अनंत अंबानी की शादी में भी गए थे? हाँ हाँ। अरे वाह महाराज जी, वहाँ का दृश्य कैसा रहा? जी, अनंत अंबानी जी की शादी में गए थे और वहाँ पे विविध प्रकार के व्यंजन थे। सभी लोग आए थे, देश विदेशों से आए थे। और सबसे बड़ा जो अनुभव था, वहाँ पे पूरे सनातनी लोगों को उन्होंने इकट्ठा किया। और आजकल छोटा सा भी प्रोग्राम हो तो उसमें लोग नॉन वेज का उपयोग करते हैं, नॉन वेज को थोड़ा दिखाते हैं, लेकिन इतने लाखों लोग होने के बाद में भी पूरा वेजिटेरियन भोजन, संतों के प्रति अनुकूल भोजन, सुपाच्य भोजन, ये उन्होंने पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व के लिए एक ऐसा जो है वहां से संदेश दिया कि ये जो वेज को बढ़ावा देते हैं बिल्कुल पूरा। और यहाँ तक के विदेशों से, ऑस्ट्रेलिया से, और स्वयं मेरे सामने जो सीट पे बैठे हुए थे वो जॉन सीना बैठे हुए थे, वहां पे वो भी थे, लेकिन सबने वेज खाया, कोई नॉन वेज का प्रचलन नहीं। और जितने भी मंत्रोच्चारणों से वहां पे पूरा शादी का समारोह हुआ, बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने बिल्कुल विधिवत पूरा शादी का जो है भव्य आनंद से और संतों का आशीर्वाद लिया। सबसे पहले शुरुआत संतों से हुई। हम बड़ी आत्मीयता से खुश हुए कि सबसे पहले शादी में और दोनों बेटियां, अनंत अंबानी और बेटी, दोनों का संतों के साथ में हमारे पूज्य शंकराचार्य जी आए थे। पूज्य शंकराचार्य जी का उद्घोष हुआ, हमारे पूज्य रामभद्राचार्य जी गए थे, हमारे पूज्य संत स्वामी अवधेशानंद जी गए थे। हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो बहुत ही अच्छा लगा। और उन्होंने ये संदेश दिया, आपने पूछा कि वहाँ पे मुख्य क्या मिला था, वो तो सब लोगों से परिचय हमारा होता है, हम देश विदेश में भ्रमण करते हैं, लेकिन सबसे जो अद्भुत था वो था कि उन्होंने सनातन धर्म में, और जैसे भगवान राम, और जब भगवान राम यहाँ पे श्रृंगवेरपुर के वन में जब भटक रहे हैं, उसी जंगल में भटक रहे हैं, तो इसी जंगल में राक्षस हैं, लेकिन राक्षस क्या खाते थे? मांस मदिरा खाते थे। और भगवान राम क्या खाते थे? वो कंदमूल फल खाते थे। वो भी खा सकते थे, चाहते तो वो खा सकते थे, मांस पशु
के डेरों में, लेकिन उनको प्यार मिला सबरी के झूठे बेरों में। भगवान राम ने क्या खाया? सबरी के बेर खाए, कंदमूल फल खाए और उन राक्षसों का विध्न कर दिया। उसी प्रकार से अनंत अंबानी की शादी का जो आपने जिक्र किया, तो उसमें हम गए थे, बिल्कुल वेजिटेरियन खाना था। चाहे कोई देसी हो, विदेशी हो, कोई भी हो, किसी भी देश का हो, अच्छे अच्छे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री अन्य अन्य देशों से आए थे, लेकिन सबने वेजिटेरियन भोजन किया और बहुत ही संतों का उन्होंने सम्मान किया। हमें बहुत अच्छा लगा। ऐसे आयोजन देश भर में होते रहने चाहिए, संतों को बुलाना चाहिए। सनातन धर्म की जय घोष हुआ, जयकार लगाया सनातन धर्म का। वहां भी पूरी शादी उनकी भगवा में हो गई। बहुत अच्छा लगा। सभी संतों ने आशीर्वाद दिया, सबको उन्होंने एक एक सोने का, गोल्ड का सिक्का ग्रहण किया, किसी को चांदी का सिक्का ग्रहण किया। संतों की चरण पादुका धोई। बहुत अच्छा लगा हमको, आत्मीयता से प्रसन्नता मिली तो हमको। आप थे श्रीदेव महाराज, और आपको बता दें कि इनके द्वारा एक बड़ा संदेश अवध की बात यूट्यूब चैनल के दर्शकों को है कि केवल मांसाहार करके ही शरीर को बलिष्ठ नहीं बनाया जा सकता। यदि आप शाकाहारी हैं तो आप ज़्यादा बलिष्ठ हो सकते हैं। ऐसा उद्देश्य महाराज जी के द्वारा दिया गया, और इनका यह भी कहना है कि मांसाहार ना ही करें तो ही अच्छा होगा। फिलहाल ऐसे वीडियोस के लिए आप बने रहें लगातार हमारे साथ, ओनली ऑन अवध की बात।